हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग लगा रहे हैं समसामयिक घटना चक्र। अभी तक इस बुक से दोस्तों टोटल हम लोगों ने 6 सेट कर लिया है। आज की क्लास में 7वां सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदी का सेक्शन है, 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में है। पहला, ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या दंत है? बताइए, ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, ट वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, ये सब आते हैं। रा सा भी आते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। रा षटकोण वाला सा ये भी आते हैं। किस में आते हैं? मूर्धन्य में। अगला है, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्तर का संधि विच्छेद दोस्तों हो जाएगा, देखिए, दूधन तर हो जाएगा। दूधन तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। अगर पूछ ले दोस्तों ये कौन सा संधि है, तो यहाँ पे आहा का मात्रा लगा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? वेद पुराण, वेद और पुराण। देह लता, देह रूपी, लता रूपी देह, ये तो गलत हो गया। तीसरे का देखिए, ये भी यहाँ पे विग्रह नहीं हुआ है, मतलब गलत है। 9 निधि, 9 प्रकार की निधियाँ, ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों। ठीक है, किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाला। इसका क्या हो जाएगा 9 निधि में, ये बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? 9 निधियों का समाहार होगा, यहाँ निधियाँ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। देखिए, उपवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा उपवाक्य दोस्तों, इसका भेद नहीं है रचना के आधार पे। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ये भाग पहला है दोस्तों। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी यहाँ वाल्मीकि बी वाला सही लिखा है। 7, तिथि शब्द में बहुवचन क्या है? तिथि में बहुवचन क्या है? तिथियां। ओके, अगला है 8, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तानाशाह, तानाशाह का क्या हो जाएगा? तानाशाह का हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, लोकशाह। अगला है, मार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मार शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अनंग। अनंग का हो जाएगा मार। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें प्राग का दोस्तों, प्राग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बताना है दोस्तों। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हुम आई हैव एवर रीड। ठीक है, तो इन चारों देखिए ऑप्शन में कौन सा पार्ट यहाँ पे जो है गलत है, ये बताना है। गलत दोस्तों सी होगा, बेस्ट बुक्स हुम, गलत है। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही लव्स यू मोर देन मी, या वो, ठीक है, वह तुमसे मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। अगला है सिनोनिम्स। देखिए, गरुलस का सिनोनिम्स क्या होगा? यहाँ पे टैल्कटिव हो जाएगा, टैल्कटिव। ठीक है, यानी बातचीत करने से दोस्तों ये संबंधित है। वचाल, बहुत बोलने वाला, जिसको मुखर बोलते हैं। ठीक है, वचाल। ठीक है, बहुभाषी, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला एंटोनिम्स है 14, नॉमिनेट का क्या हो जाएगा? नॉमिनेट यानी कि नामित करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ग्रुप्स ऑफ सिंगर, यानी गायकों के समूह को क्या कहेंगे भाई? गायकों के समूह को कहेंगे दोस्तों, देखिए CHOIR, चुएर। ठीक है, अगला स्पेलिंग बताना है सही वाला कौन सा है। ग्राउंड, ग्रिंड, ग्रीव्यू और ग्रोन, यहाँ पे चारों में से कौन सा करेक्ट है? बी देखिए, ग्रीव, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी विकल्प ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ग्राउंड, ग्रिंड, ग्रोन, ये ग्रीव वाला शब्द जो है गलत है। ये GRIEVE, ग्रीव मीन्स होता है, क्या होता है? शोक मनाना। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है स्पेलिंग लिखा। अगला है, देखिए, मीनिंग बताना है। गेट द बॉल रोलिंग, मुहावरा, एडियम है दोस्तों। गेट द बॉल रोलिंग, यानी कि बॉल जो है रोलिंग कर रही है ज़मीन में। ठीक है,
चलो रोलिंग कर रही तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, यानी कुछ करना, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। ओके, 17 का बी हो जाएगा। 18 देखिए, 18 में अंडरलाइन वाले पार्ट में बताना है क्या हो जाएगा ऑप्शन से। द हाइयर द डिमांड द मोर द प्राइसेस। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा द मोर की जगह द ग्रेटर होगा, बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स 19 का द डिपार्टमेंट हैज़ डैश अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर बक्सी। 19 का आंसर बी होगा, रजिस्टर्ड होगा दोस्तों, रजिस्टर्ड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का हो जाएगा अनस्टडी। क्या हो जाएगा? अनस्टडी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनियमित जिसको कहते हैं, रुक रुक के काम करना। अगला देखिए जीके के क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए। 21 पे, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? कालिदास, हरिसेन, रवि कीर्ति, शूद्रक। 21 का जवाब बी होगा दोस्तों, हरिसेन। 22, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। बताओ, गंधार की कला शैली किसके समय में फली फूली? इसका जवाब ए हो जाएगा, कुषाणों के समय। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। 23 का जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, शाहजहां ने। 24 है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ये हो जाएगा औरंगजेब दोस्तों। ठीक है, औरंगजेब। 25, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? कब की गई? 1911 ईस्वी में। 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए होगा, राजकुमार शुक्ल। 27, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दोस्तों। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन 28, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। 29 है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? 29 का जवाब ए होगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? देखिए यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला है 31, निम्न में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? 31 का जो आंसर होगा बी होगा, नर्मदा और सोन। जैसे कि अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक भी संबंधित है। शिवालिक दोस्तों वलित पर्वत से संबंधित है। शिवालिक जो है वलित पर्वत से संबंधित है। 33 है, भारत में अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? बताइए 33 का जवाब क्या होगा? 33 में दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, बिहार। 34, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? बिहार दोस्तों। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच में सीमा रेखा है? रेड क्लिफ ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। बस्तर जनजाति भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। अगला है, ककोल तेल शोधन क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? ये हो जाएगा गुजरात में। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अत्यांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? ऑप्शन ए होगा 22 दिसंबर को। कॉलम एक्स वाई का मिलान करिए, एक्स और वाई। चलिए देखिए यहाँ पे आंसर इसका। चलिए इसका दोस्तों हम सही सही आंसर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, मिलान में यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है। कृष्णा नदी का हो जाएगा महाबलेश्वर। क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर। गोदावरी का हो जाएगा नासिक। ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा तिब्बत और नर्मदा का अमरकंटक। तो ये कूट मिला लीजिए आप। ठीक है, चलो 40 पे आ जाओ। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है?
निचली परत दोस्तों क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ठीक ऊपर समताप मंडल हो जाएगा। समताप मंडल को स्ट्रोस्फियर कहते हैं, स्ट्रोस्फियर, ठीक है, स्ट्रोस्फियर। 41, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? भाषाओं के साथ चौथी अनुसूची का संबंध है। क्वेश्चन अगला है 42, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? ये बवाल क्वेश्चन है दोस्तों। 42 का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 16 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 16 याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे 43, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में दोस्तों, ठीक है, 352 में जोड़ा गया। अगला देखिए धन विधेयक का क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये दोस्तों किया गया है आपका अनुच्छेद 110 के 3 में, 1 में, ठीक है, 1 में परिभाषा दी गई है तो परिभाषा 110 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? किस देश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1803 में हुई है। पंचायती राज लागू किया गया, पंचायती राज दोस्तों लागू किया गया था, इसका गठन तो हुआ था 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा, ठीक है। योजना आयोग जो बना है, एक सेकेंड, 46 गड़बड़ हो गया, चलो। पंचायती राज दोस्तों 1959 में क्या हुआ था, व्यवस्था लागू की गई थी, योजना आयोग हमने बता दिया था, ठीक है। नीति आयोग योजना आयोग से बना था बदल के 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अब जब नीति आयोग हुआ तो जनवरी 2015 में, इससे पहले योजना आयोग था। भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री दोस्तों त्यागपत्र किसे सौंपता है, हमें ये बताना है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को। अगला है 49, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? 49 का जवाब देना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 का, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा। 49 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा बी, विधायिका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देखिए कितने आयु तक सेवारत रह सकते हैं, उनका एज बताना है। एज हो जाएगा दोस्तों 65 वर्ष। DRDL इसका फुल फॉर्म क्या होगा? DRDL का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? खरगोश से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये दोस्तों बी होगा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? 54 का आंसर बी होगा, देवास में दोस्तों। उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व किसकी विशेषता है? ये बी हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था की। अगला है, भारत में वन नीति 1952 संशोधन कब किया गया? ये संशोधन हुआ है दोस्तों 1988 में। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? ये हो जाएगा लाइकेन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। E20 क्या है? E20 क्या है बताइए? E20 दोस्तों हो जाएगा एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। 60, सफ़ेद कीट जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किस पर होता है? सरसों पर होता है दोस्तों। 61, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि कौन थे? इसका जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, प्राबोवो सुबियांटो। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? 62 का ए हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। भारत के वायुसेना प्रमुख कौन हैं? एस कृष्णा स्वामी। अगला देखिए, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का जवाब डी होगा दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती को। 65, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता?
ये डी हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। अगला है फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता? सी हो जाएगा स्पेन ने। अगला है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रोमिनेंसेस के लेखक कौन थे? आंसर ए जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 70। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला पशु कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहाँ होता है ये बताना है, तो ये सोनपुर में होता है। यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आवर्तकाल दोस्तों √2 गुना हो जाएगा। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल स्वपोषक होगा या स्वपरजीवी होगा, बताएं। परजीवी हो जाएगा। यह प्रकंद का उदाहरण है, बताओ। आलू है, प्याज, अदरक, लहसुन। प्रकंद क्या होता है? सी हो जाएगा अदरक, प्रकंद का उदाहरण। MICR, सी का संबंध किससे है? सी का संबंध है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगला है 75। किस फाइलम के सदस्य स्पंज के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन डी होगा परीफेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 76। निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? बताइए किस ताप पर पिंड विकिरण छोड़ता है? ऑप्शन यहाँ पे बी होगा लंबी तरंग दैर्ध्य। जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, उसी प्रकार ओनॉर्थोलॉजी किससे संबंधित है? ये हो जाएगा पक्षियों के अध्ययन से। देखिए यूरेनियम को कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? यूरेनियम 235। ओके चलो 10 क्वेश्चन और है, जल्दी से करेंगे। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, तो यहाँ पे डी हो जाएगा Cu धन आयन। देखिए गन मेंटल सम्मिश्रण है, ये सम्मिश्रण है तांबा टीन जिंक का। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा एड्स। अगला है देखिए शुष्क अक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? सी हो जाएगा विटामिन ए। 83। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है? ये जाएगा डी संयोजकता से। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती? सी हो जाएगा सेल भित्ति में। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? ये हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 86। सी होगा आंसर। भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा 2030 तक। किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? ये हो जाएगा 0। ओमेगा 3 एक वर्ग है, ये हो जाएगा वसी अम्ल का। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए होगा कैल्शियम सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 90। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। देखिए दोस्तों यहाँ पे 91 का आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं। यदि एक जीवणिक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवणिक निर्मित होंगे दोस्तों कितने? ऑप्शन ए डी हो जाएगा 256। ठीक है आगे देखिए मैथ्स की क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है इसका PDF आपको टेलीग्राम पे पूरा मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है आज थोड़ा स्पीड में किए हैं, ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन क्लियर किए हैं दोस्तों, जल्दी हो गया। ठीक है फिर से मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।